अस्सलाम वालेकुम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान ने बड़ा पावर शो किया है और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस पावर शो को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे झूठ फ्रॉड सारी सियासत हो रही है और हर बंदा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सारी बातें कर रहा है। हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला और इस गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि तमाम रास्ते बंद किए, सर्विस बंद की, मोबाइल, इंटरनेट, हर चीज़ बंद की। लेकिन ये तमाम तर जो हथकंडे थे वो इस्तेमाल करने के बावजूद भी शहरियों का एक बड़ा क्राउड आधा जो मरी रोड है, मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ, मैंने आंखों देखा, हाल आपको बता रहा हूँ। आधा जो मरी रोड है यानी फैज़ाबाद और जो सदर के दरमियान में जो मिड आता है मकाम, यानी दरमियान का मकाम आता है, वो चांदनी चौक आता है। चांदनी चौक तक पब्लिक ही पब्लिक थी, मैं खुद गया हूं। ये सारे रास्ते बंद थे। फैज़ाबाद से चांदनी चौक तक तमाम रास्ते जो थे वो बंद थे और ये था कि उन दोनों ट्रैक्स के ऊपर पब्लिक ही पब्लिक थी। इंसानी सरों का एक समंदर था। ऐसी रिपोर्टिंग करने वाले जो कि मुख्तलिफ पार्टियों के तर्जमान हैं, अगर आप उनकी तरफ जाएं तो उनका वही है कि उन्होंने पार्टियों के हक़ में रिपोर्टिंग करनी है और उन्हीं से फिर अमदाद लेनी है, उन्हीं से फिर माली मावनत लेनी है, उन्हीं के आगे उन्होंने फिर हाथ फैलाने हैं। हम तो आपको वो साफ़त करके बता रहे हैं कि जिसके अंदर हम बाला इताक रखते हैं तमाम पार्टियों को। हमारी नज़र में नवाज शरीफ, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान या कोई भी शख्सियत नहीं है। हमारी नज़र में एक ही बात है कि हमने सहाफ़त जो है वो लफ्ज़ सहीफ़ा की जमा है, और सहीफ़ा उन किताबों के मुतल्लक़ कहा गया है जो अल्लाह करीम ने आसमान से अपने पैगम्बरों पे नाजिल किए हैं, और नऊज़ बिल्लाह उसमें किसी किस्म का कोई इस तरह का एहतमाल नहीं होता, बल्कि उसमें अच्छी बातें ही होती हैं, सच ही होता है और नेकी की तरफ दावत दी जाती है और इंसान को बुराइयों से और वईद बताई जाती है कि यार ये वाली जो बुराई है इससे आपने। हम आपको ये तो नहीं कहते कि हम सहीफ़ा वाली साफ़त कर रहे हैं, लेकिन हम जो डेफिनेशन है हम उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मतमा नज़र है वो यही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करते हैं कि हम किसी पार्टी की तर्जमानी नहीं करते। मेरी कई प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ एंकर से बात हुई, समी इब्राहिम से हुई, हामिद मीर से हुई और बहुत सारे लोगों से हुई, तो उनका यही कहना था कि यार ये जो लोग पार्टी तर्जमानी करते हैं, उनका बयानिया डिस्कस करते हैं और फिर उनके पैरोल के ऊपर सहाफ़त कर रहे थे, ये सहाफ़त नहीं है। खैर बहरहाल, सहाफ़त वो है कि जो जानिबदार हो के, गैर जानिबदार नहीं। गैर जानिबदार का तो मतलब ये है कि आप किसी भी मामले में पड़े ही नहीं। सहाफ़त का मतलब है जानिबदारी। आपने जानिबदारी करनी है और आपने जानिबदारी ऐसी करनी है कि आपने जो बंदा राइट के ऊपर हो, हक के ऊपर हो, आपने उसका साथ देना है। लेकिन यहां पे तो सहाफ़त ही यानी उल्टी, यानी सहाफ़त तो यहां पे कोई कर नहीं रहा ना, यहां पे तो मीडिया बाजी है सारी। तो जुड़वा शहर जो थे, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान उमड़ आया। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लोग 26 नंबर से तरनौल से पैदल आए। अब आप हिसाब लगाएं कि तरनौल से जब एक बंदा शख्स एक पैदल आएगा तो पैदल जो रास्ता है वो कितना होगा, वो 3-4। अब इमरान खान का जो खिताब था उसकी लेट करने की दो वजूहत थी। एक तो उनकी एक जो थी वो इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई, और एक जो था वो ये था कि जो कारवां थे, जो लोग आ रहे थे, जो रास्ते में थे, जो रैलियां थी, जो हज़ारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे थे। जीटी रोड सारी पैक थी। आप जीटी रोड पेशावर वाली लगा लें, जीटी रोड लाहौर वाली लगा लें, सारी पैक थी। तो यहां पे तो बातें हो रही हैं और नहीं जी वो तो कोई 2000, 4000, 15000 बंदा था। भाई अगर आप ऐनक उतारे ना तासब वाली, और अगर आप एनालिसिस करें, एनालिसिस ऐसे, यानी एनालिस्ट का मतलब यह है कि आप वो एनालिसिस करें जो राइट के ऊपर हो, जो हक के ऊपर हो। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी बयानियों के बाद फिर पार्टियों को डिफेंड करने के लिए उनकी बची कुची सियासत को, जो गलीज़ किस्म की सियासत है उसको बचाने के लिए गलीज़ मीडियापन जो है वो सामने आ रहा है। और वो लोग ये दिखा रहे हैं, चैनल्स जितने भी थे वो 15-20 हज़ार। और भाई आपने अल्लाह का नाम लें, कोई झूठ की भी कोई इंतहा तो खैर, चूँकि हमारे माशरे के अंदर हम कहते हैं पाकिस्तान है, सब चलता है और हम झूठ को परवान चढ़ा रहे होते हैं। हम झूठ का बयानिया जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं। खैर,
राना सनाउल्लाह ने और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने अपनी हर तरह की हथकंडे इस्तेमाल किए, हर तरह का उन्होंने जो तरीका था वो इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं पे भी वो क्राउड को रोक नहीं सके। यानी वो जो कहते हैं ना, तूफान और आंधी जिसने आना होता है, उसके आगे कोई चीज़ अगर आप उसको रोकने की कोशिश करें तो वो रोक नहीं पाता। तो यही था। यानी अब आप हिसाब लगाएं कि जो स्टेज लगा हुआ 6 रोड के ऊपर, 6 रोड का जो मिडवे प्लाजा है के सामने करके जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर स्टेज लगा हुआ था, जहां पे मुकर्रिरीन तकरीरें कर रहे थे, जहां पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी खिताब किया। वहां से लेके मैं जहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं रहमानाबाद चौक से भी आगे रिपोर्टिंग कर रहा था। मेरे साथ जो टीम थी वो लोग, वो भी हम 3-4 लोग थे जो हम वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। और जिन लोगों से मैं जिन लोगों से बात कर रहा था वो पीटीआई के, मतलब यूं समझे कि अगेंस्ट उन्होंने ये कहा, लेकिन उनका भी ये कहना था, मैंने उनके साथ एनालिसिस किए, मैंने उनके साथ रिपोर्टिंग की, उन्होंने भी ये कहा कि यार ये बहुत बड़ा क्राउड है और चांदनी चौक तक हम खुद इस चीज़ के गवाह हैं। अच्छा, मैं खुद आपको ये एक और चीज़ बताता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये थी कि जब हम लोग वहाँ से एंटर हुए फैज़ाबाद से, तो एंट्री तो हमें भी नहीं मिल रही थी, लेकिन बहरहाल जब एंटर होके तो जब हम 6 रोड पे पहुंचे तो उससे पहले शमशाबाद और फैज़ाबाद तक लोग ही लोग थे। अच्छा, वहाँ पे स्टेज नहीं था, स्टेज तो आगे लगा हुआ था, लेकिन ये लोग यहाँ से लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे कि यार स्टेज उधर है भाई, उधर जाएं। और सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे, और जो लोग उस तरफ से आ रहे थे वो, अच्छा, हम जब 6 रोड पे पहुंचे तो 6 रोड से जो लिंक करता है पेंडोड़ा सैदपुर रोड की तरफ, तो हम राइट हुए और राइट से फिर बैक से जो मलकाबाद शॉपिंग सेंटर है उसकी बैक से होड़ के तो फिर हम जाके रहमानाबाद चौक में गए। यानी इन बिटवीन ये वाला जो रास्ता था, इसमें पब्लिक इतनी थी कि आप उस तरफ घुस ही नहीं सकते थे। फिर जब हम वहां से होके तो फिर मगरिब का टाइम हो गया, हम असर के फ़ौरन बाद कुछ लोगों से शॉट लिए। वहाँ पे शॉट लेने के बाद जब हम वहाँ से मूव हुए तो जब हम वहाँ पे जाके रहमानाबाद चौक, जहाँ पे वो क्लॉक लगी हुई है जो 4:15 बजे आ रही है, और अभी तक पिछले कई माह से नहीं बल्कि सालों से जो है ना, उसको आरडीए का तो ख्याल ही नहीं आया। आरडीए के लोग तो अपनी मौज मस्तियों में लगे हुए हैं, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको तो मतलब वो नहीं कर रहे हैं कि यार वो ये जो क्लॉक है, मैंने श्रीनगर की क्लॉक के ऊपर भी जो कर्फ्यू क्लॉक लगी उसके ऊपर भी मैंने एक प्रोग्राम किया, तो फिर इंतज़ामिया को थोड़ा सा होश आया और उन्होंने वो क्लॉक जो है उसको सेट किया, और कर्फ्यू जो घंटे थे और जो दिन थे और जो मिनट्स थे वो सारे फिर अबेज़ा हो गए। इसी तरह वो 4:15 बजे वहां पे जब हम पहुंचे तो उसके बाद हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी कि हम नीचे, चूंकि ग्राउंड पे खड़े हो गए तो वो जिस तरफ देखें सर नजर आ रहे थे, तो हम चाह रहे थे कि किसी ऐसी बिल्डिंग के ऊपर जाएं जहां पे जाके हम एनालिसिस कर सकें यार क्राउड कितना है। यानी हम ये एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि लाख है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, मिलियन है। हम ये एनालिसिस कर सकते थे यार कहां से कहां तक लोग हैं। अगर किसी की सपोर्ट करके या किसी की हिमायत करके ये एनालिसिस करो, उसके साथ धोखा कर रहा हूं, और ये इतना बड़ा फ्रॉड होगा कि फिर मुझे वो जर्नलिज्म और साफत करनी नहीं चाहिए। जब हम मस्जिद में, जिसमें हमने मगरब की नमाज़ पढ़ी, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो बाहर भी, जिन्होंने रोड के ऊपर भी सफ़ें बिछा के नमाज़ पढ़ी। 4 लोग जो थे वो छत पे चले गए। मस्जिद की छत पे हम 5वें फ्लोर के ऊपर खड़े थे। अब ये जो 5वां फ्लोर था, इससे मैंने जो अपने जो मोबाइल से ज़ाती तौर पर और हमारे कैमरा से जो फुटेज बनी है वो फोकस नहीं कर पा रहा था। यानी जहाँ तक हमारी ताद निगाह हमें बंदे नज़र आ रहे थे, और अगला जो फ्लाईओवर वहां से नजर आ रहा था, वहां से भी आगे लोग थे चांदनी चौक तक। तो लोगों ने ये कोई भी नहीं जी, वो इतने बंदे नहीं ला सके, वो यार ये बंदे नहीं थे, क्या था यार अल्लाह के बंदे, आप साफत कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये साफत के, मैं कई दफा कह चुका हूं यार ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग तो सारी मीडियाबाजी और पार्टियों के, और मैं कहता हूं मेरी बात सुने, ये जितने भी चैनल हैं ये पार्टियों के चैनल हैं यार, ये नहीं है, ये साफत नहीं है, ये मीडिया नहीं है। तो खैर बहरहाल सारे हथकंडे, उन चैनल उनके साथ, सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिए, सर्विसेज बंद कर दी, इन्होंने मोबाइल बंद कर दिए, नेट की सर्विस साफ कर दी, लोगों के आपस में रब्ते ना हो सकें, कितना क्राउड है क्या है, सोशल मीडिया पे कंपेन ना चल सके फिर भी। अच्छा खैर, मैं एक तो बात आपको अभी बताऊंगा, जब इमरान खान वहाँ पे आगे पहुँचे तो बहुत ज़्यादा चार्ज क्राउड था, और क्राउड के अंदर भी कोई ऐसा मसला नहीं था कि जी आप ये कहें कि जी वो बिरयानियों पे आए हुए थे या खाने पीने पे आए हुए थे या उनको लाया गया था, वो खुद आ रहे थे। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, ख्वातीन से, बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से, उन्होंने ये कहा कि यार, एक बंदा तो मुझे ये कहने लगा कि जी हमने साल का खर्च भी लाया, रज़ाई, तलाई, बिस्तरा, हर चीज़ लाई है। वो मेरे पास वो फुटेज भी थी, वो मैंने अपलोड भी की। फिर एक मीडिया पे एक और बात चली कि यार जो हुकूमतें गिराने आया, जो हुकूमत गिराने आया था वो अपनी असम्बलियाँ तोड़ के चला गया। इमरान खान ने ऐसा सरप्राइज दिया कि सारे लोगों को चारों शाने चित कर दिया।
उसने ये कहा कि हम यार इस गैर अखलाकी और इस गैर कानूनी और गैर आइनी सिस्टम के अंदर हम नहीं रहेंगे, हम इस्तीफ़े देंगे और असम्बलियाँ तोड़ देंगे। असम्बलियाँ तहलील करने के बाद अखलाकी पोजीशन क्या रहेगी, कानूनी क्या रहेगी, आइनी क्या रहेगी, ये तो बताने वाले ये बताते हैं और बाखबर ज़राए ये बताते हैं कि आगे एक हलचल आने वाली है और इसी से जब ये इस्तीफ़ों की गूंज होगी तो फिर उसके बाद ये जो सिस्टम है सारा हलेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो है ये खातर खा अच्छे नताइज की तरफ एक पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है और माहौल ये बनने जा रहा है कि वहाँ पे जो डिस्कस हुई है, जो जिस पॉइंट के ऊपर, जिस एजेंडे के ऊपर, वो एक ही था और उन्होंने इमरान खान ने ये कहा कि जी मैं और कोई एजेंडा डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं एक ही एजेंडा डिस्कस करूँगा और वो ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कराने हैं। इससे एक हमें एक और चीज़ भी मिल गई कि हमारी आर्मी जो है वो सियासत से बाहर नहीं है, वो सियासत में उनकी मदाखलत ही नहीं बल्कि वो सियासत करते भी हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो ये कहती है, जिस तरह हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये कहा जनरल बाजवा ने कि हम सियासत से अलग हो गए और ये वो, और अब भी उन्हीं से सियासत के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं और वही ये कह रहे हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो डिमांड है और पाकिस्तानियों की जो डिमांड है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो डिमांड है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड है वो यही है, इस वक्त इलेक्शन करवाए जाएँ और उसकी नवीद जो है वो आइंदा चंद दिनों में सुनाई देगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी।